जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। निकिता धीमान, कैडेट अमन सिंह, सुनील चौरसिया, अभिषेक, सौरभ साहू, अनिल चौहान, ऋतिका देशवाल, अखिलेश मंदावत, संदेश गुजर, अमन ज्योति यादव, भूले, अमित, हिमांशी, नीरज, अर्चना, पिंकी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, इंस्ट्रूमेंट्स से क्या क्वेश्चन आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स तो समझते हो, जिनसे म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। जैसे तबला हो गया आपका। ऐसा ही मैं आपसे जानना चाहूँगा किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आप भी सोचें। ठीक है, जैसे तबला हो गया आपका, मृदंगम हो गया, कंजीरा हो गया, सैक्सोफोन हो गया, मैंडोलिन हो गया आपका, सितार हो गया, वीणा हो गया। ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक कहाँ से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस म्यूजिक का संबंध किस स्टेट से है। फिर कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक, भारत में दो ही म्यूजिक हैं, उनके कौन से प्रकार हैं और उनमें क्या क्या होगा। और साथ में फिर पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, कौन सी पेंटिंग्स कहाँ की हैं। अभी एसएससी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, 2024 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब से पहले बहुत पूछा गया है एसएससी के। तो वाद्य यंत्र, संगीत और चित्रकला, ये धीरे धीरे हम इसको पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा चल। बस ध्यान से मेरी बातों को हमेशा सुनना। कई साथियों ने हारमोनियम लिखा है, पियानो लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कई साथियों ने पेना को लिखा है, पेना, हाँ जी, पेना भी मणिपुर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत शाबाश, वेरी गुड सर। सरोद है, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्त आपका, किसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, संगीत वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी संगीत के लिए, देखो जो बातें मैं कहूँ सिर्फ वो नोट करनी है। ये तो आपको मिल ही चुका है, नोट्स तो है ना। मैं फिर बता देता हूँ, हमेशा नया चैप्टर शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जो पिछली क्लास हमारी हुई थी, जो पिछला टॉपिक था, उसके लास्ट में आपको ये क्लास मिली होगी, इसकी पीडीएफ मिली। ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, किसी भी संगीत के लिए संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानना अति आवश्यक है। सम्मिलित वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर एवं नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्र की चार प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां हैं। मैं आपसे पूछूंगा हमेशा सिर्फ एक बात बताना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको कितनी क्लासेस में बांट सकते हैं, कितना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। छोटी सी बात याद रखनी है भैया, जो प्राचीन पुस्तकें थी हमारी, वो कहती हैं कि चार प्रकार से उनको बांट सकते हैं। चार प्रकार कौन से होंगे। पहला प्रकार होगा अवनद्ध। क्या होगा, अवनद्ध होगा। अवनद्ध का मतलब जिनमें ताल दी जाती है। जैसा आपने घर गीतों में घर की मम्मी को, आंटी को, या पास पड़ोस में किसी को ढोलक बजाते हुए देखा, ढोलक ढोलक बजाते हुए देखा, तो ढोलक कैसे बजती है, उंगलियों से। उंगलियों से थाप दी जाती है या नहीं, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ। तो आघात उन्हीं को बोलते हैं, आघात या अवनद्ध उन्हीं को बोलते हैं। ये कौन से होते हैं, जिनमें विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर आघात किया जाता है। क्या बोलते हैं इन पर। तो छोटी सी बात, इतनी पूरी भाषा को याद ही नहीं रखना। इन्हें आघात वाद्य यंत्र कहते हैं, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं मेम्ब्रानोफोनिक। क्या बोलेंगे इनको, जिन पर भी आघात दिया जाता है उनको मेम्ब्रानोफोनिक कहते हैं। रमेश चंद्र मीना मेरे भाई, बहुत थैंक यू। क्या बोलते हैं उनको, मेम्ब्रानोफोनिक बोलते हैं। जिन पर आघात दी जाती है उन्हीं को अवनद्ध कहते हैं। ये देखिए, ये जो फोटो, पहले फोटो देखिए, ये सब क्या है, जो साथी आपका आघात से हाथ के द्वारा बजाए जाते हैं। जैसे पहले ये तबला रखा हुआ है, ड्रम है, ये क्या है, ड्रम। ढोल है, ये क्या है, ढोल है। ये क्या है, मृदंगम है। मृदंगम देखो, ढोल और मृदंगम में क्या अंतर है। ये दिख रही है ढोलक, मृदंगम एक तरफ से छोटा होता है और एक तरफ से बड़ा होता है। इमेज ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको तो सिर्फ जानना है क्या, आघात से। तो तबला, ड्रम, ढोल, मृदंगम, डुंगी, कांगो। जहां तबला अधिकांश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की संगत है। मैंने आपको बताया था हिंदुस्तानी संगीत किस भारत में होता है, उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में। क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया तबला जो है ना, ये तो शास्त्रीय संगीत कौन सा, जो कि आपका हिंदुस्तानी है, उसमें प्रयोग होता है। वहीं पर जो मृदंगम है, इसका प्रयोग साउथ में बहुत होता है। कहाँ पर होता है, तो साउथ का म्यूजिक कौन सा है, कर्नाटक म्यूजिक है, कर्नाटक। बच्चों इन नामों को याद मत रखने लग जाना कि डुग्गी भी याद करूंगा, कांगो भी याद रखूंगा। ये अपने आप हैबिट में आ जाएंगे। आपको पढ़ना है कि पहली कैटेगरी मैंने बताई मेम्ब्रानोफोनिक,
मैम्ब्रानोफोनिक को हम बोलते अवनद्ध, जो आघात के द्वारा बजाए जाते हैं। क्या बोलोगे? आघात के द्वारा बजाए जाते हैं। ठीक है, बोलो भी फटाफट से। आघात के द्वारा बजाए जाते हैं। सर मेरी पिछली क्लासेस रह गई, मैं उनको धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, उनको आप कवर करें। ठीक है, तो सिर, अब देखो ये कैसे, क्या इन पे आघात कर सकते हैं आप? सोचो इसको कैसे बजाएंगे आप? बीच वाले को देखिए, या बांसुरी तो सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे बजाते थे। तो आप कहेंगे ये है हमारे वाइंड से, यानी कि इनमें हवा फ्लो करनी पड़ेगी, और हवा यानी कि एयर, तो इसीलिए इनको बोलते एरोफोन। पहले कौन से थे उनका नाम बोलो? वो मेम्ब्रानोफोनिक है, अवनद्ध ताल से। ठीक है, अवनद्ध आएगी यानी अवनाद आएगा। ये है एरोफोनिक, एयर फ्लो करनी पड़ेगी इनके अंदर। ठीक है, अर्थात इनमें सभी वायु वाद्य यंत्र हैं। तो एरोफोनिक याद रखो, वाइंड याद रखो, और साथ में याद रखो वायु। तीन शब्द याद रखने और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें ये क्या हो गई? बांसुरी हो गई, सहनाई हो गई। सहनाई कौन बजाते थे बताओ, नाम सबसे चर्चित। हम इसमें वाद्य यंत्र कलाकारों को भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, इससे आगे, है ना। क्या बोलेंगे? आपका सहनाई हो गया, आपका क्या बोलेंगे यहाँ पे? बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, और पुंगी हो गया। इस श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में जो दुष्कर है ना, दिखने में आसान लगती है, सहनाई। और साथ ही आपका ये क्या है? सहनाई आपका क्या बोलेंगे? दिखने में आन है। और बिस्मिल्लाह खान जी को इसी में महारत प्राप्त थी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सोनू चौधरी जी बहुत थैंक यू। सर मैं 20 तारीख को आपके गांव में मिल, बेटा मत आना, मैं उसी रहूँगा, बेवजह आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। किसी दिन खाली टाइम में आना, जब लगे सिलेक्शन लेके स्टूडियो आना, है ना। क्या बोलेंगे? लेकिन बजाने में दुष्कर वाद्य यंत्र सहनाई है, सहनाई। ओके, घन वाद्य यंत्र। घन कौन से होते हैं? देखो घन कौन से हैं, ध्यान से देखना। जो आपस में टकरा के आवाज करते हैं। देखे तुमने रेल में कीर्तन करने लग जाते हैं लोग, कीर्तन आपने कुछ ना कुछ देखा होगा। ये घुंघरू है, ये आपस में टक्कर लग के आवाज करते हैं। पैरों में घुंघरू बांध लेते हैं, है ना। मटके के अंदर कुछ डाल लो, ये घटम नहीं है, कभी इसको घटम से, इसमें मटके के अंदर उनसे आवाज आती है। जैसे वो उसको पकड़ के ऐसे करते रहो, कीर्तन में आपने अक्सर देखे होंगे। ये है नॉन ड्रम, यानी कि आघात यंत्र की शैली है जिसमें किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं है, जैसा बजे वैसा ठीक। इनको बोलते हैं आइडियोफोन। क्या बोलते हैं इनको? ईडियोफोन। ठीक है, आपस में टकरा के आवाज करेंगे। तो मंजीरा हो गया, जल तरंग हो गया, कांच तरंग हो गया, घुंघरू हो गया, घटम मिट्टी के बर्तन का ढोल। देखो इसके अंदर में आवाज है, अभी याद रख लेना। घटम क्या होगा? घटम में ऊपर काले रंग की इस पे कुछ बांध लेते हैं, ऊपर क्या कर लेंगे उस पे? घटम जब बनेगा पूरी तरह से, इसीलिए अंदर लिखा मिट्टी के बर्तन का ढोल कह देते हैं इसको। तो जब इसमें ऊपर क्या करते हैं, ऊपर कुछ इसमें ऐसे आपने टायर में ट्यूब देखी है कभी? ट्यूब, अंदर एक ट्यूब होती है, तो उससे इसको बांध लिया जाता है, बांध लिया जाता है। ओके, तो क्या बोलेंगे? करताल हो गया आगे आवाज करने के लिए। तो तीन श्रेणी होगी, तीनों को बोलो कौन कौन सी है अब तक की। एक तो मैंने बताई, पहली तो अवनद्ध है। अवनद्ध को क्या बोलते हैं हम? मैम्ब्रानोफोनिक, जो कि आघात से बजाए जाते हैं। दूसरे मैंने बताए आपको कौन से? जो वाइंड इंस्ट्रूमेंट, हवा के फ्लो के द्वारा, उनको बोलते हैं एरोफोनिक। क्या बोलते हैं? एरोफोनिक। निर्भय सिंह जी बहुत शाबाश, उन्होंने कहा है बिस्मिल्लाह खान जी ने, उनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं, और साथ में 15 अगस्त 1943 को सहनाई बिस्मिल्लाह खान जी ने बजाई। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? इनको ईडियोफोन भी कहा जाता है। ठीक है, ईडियोफोन भी कहा जाता है। घन वाद्य यंत्र के लोकप्रिय उदाहरण हैं आपके, क्या बोलेंगे साथी? मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू, घटम, घुटुम। ठीक है, मिट्टी के बर्तन के, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरे ईडियोफोन हो। चौथे हैं कॉर्डोफोन, जिनमें तार होते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं इनको, स्ट्रिंग। कॉर्डोफोन कौन से होंगे? जिनमें साथी तार होते हैं, या उनको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इनकी ध्वनि हाथ से संशोधन करने पर, यानी कि कैसे होगा? कुछ तो उंगलियों से तार को छेड़ दो, या आपने ये भी देखे होंगे, किसी को देखा है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो ऐसे, हाँ जी। तत्वादि यंत्रों के, तत् का मतलब तैसे तार, ये तार वाले हैं सारे जिनमें तार होते हैं। इनमें तीन प्रमुख होते हैं, तीन प्रमुख प्रकार हैं। पहले कौन से हैं? धनुष आकार के, जिनकी जो कमानी है वो धनुष के आकार की होती है, धनुष के आकार की। ठीक है, किसमें? ये सारंगी हो गया, ये आपका इसराज दिलरुबा हो गया, ये वायलिन, इसको तो सब जानते हैं, शाहरुख खान का वायलिन। ठीक है, तो ये धनुष के आकार के होते हैं, यानी बोर्ड होते हैं। बोर्ड, बोर्ड मतलब धनुष के आकार का। ठीक है, तो इनमें ध्यान से पढ़िए, वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष चला करके, धनुष कौन सा है इनका? ये। ठीक है, इसको चला करके निकाली जाती है।
तो यहाँ पर 4 कैटेगरी जब हमने बात की तो एक मोटी सी समझ आपकी क्या विकसित हुई। एक तो आघात दे करके, उनको क्या बोलेंगे, नाम बताओ। मेम्ब्रानोफोनिक, अवनद्ध बोल देंगे। एक साथी हवा के द्वारा, उनको क्या बोलेंगे, शुशिर, यानी कि वाइंड फ्लो के द्वारा है वो आपका। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, बताएं फटाफट से। जो वाइंड फ्लो से, उनको एरोफोनिक बोलेंगे। फिर तीसरे हो गए इडियोफोन, जो खुद टकरा करके आवाज करे। और चौथे कौन से हो गए साथी आपका, चौथे कौन से हो गए, स्ट्रिंग, तार वाले हो गए। इसमें एक तो धनुष से आवाज पैदा की जाएगी, एक उंगलियों से। ये सब उंगलियां चला करके होते हैं। जैसे ये सितार हो गया, सितार। माँ सरस्वती जी के पास आपने देखी होगी, वीणा हो गई, तानपुरा। गिटार हो गया, गिटार। कौन बताएगा गिटार में कितने तार होते हैं? सर्च करो। बहुत बढ़िया सर, हमने लोटे पे पॉलिथीन लगा करके भी आवाज निकाली है, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम जोगी बाबा हो तुम भी। कलेक्टोरल, उंगलियों से, जो वे वाद्य यंत्र जिनमें तार को उंगलियों से। तो भैया जब धनुष से तो उसको बोलेंगे धनुष आकार, तो नाम ही सेम है, बोर्ड। लेकिन जब उंगलियों से तो याद रखना प्लेक्ट्रल। तो ऐसे अलग उंगलियों पे हम प्लेट से बजाते थे ना, ऐसे उंगलियों पे आवाज करते थे, मम्मी डांटती होंगी तुम्हें। ठीक है, तार या सींग से खींचा जा सकता है। सितार, वीणा, तानपुरा, गिटार, ये प्लेक्टोरल में आ जाते हैं। फिर आते हैं वे वाद्य यंत्र जो छोटी हथौड़ी, देखो ये रखे हुआ है यहाँ पर, इसके द्वारा ध्वनि की जाती है। ठीक है, गोटू वाद्यम और स्वर्ण मंडल। ये बहुत जानने की चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ दिमाग में याद रखो। हाँ, एक ऐसा भी होता है जो ऐसे पत्थर से आवाज की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा गिटार में कितने तार होते हैं, बहुत सारे साथियों ने बताया 6। कई ने तो 17 लिखा, कई ने 28 लिखा। गलत है सारे, 6 एकदम से ठीक है। 6 एकदम से ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी द्वारा, गिटार में कितने तार होते हैं? गिटार में कितने तार होते हैं? सर जी मैं 14 क्लास पीछे हूँ, मैं क्या करूँ? बेटा आप सुबह सुबह उठा करो और कोहनियों के बल चला करो, कोहनियों के बल। और थोड़ा सा फिर शीर्षासन करो दिमाग से, है ना, ताकि सिर पे जोर पड़े और आपका दिमाग खुले। 14 क्लासेस तुम पीछे रह गए तो तुम क्या करोगे, सोचो जरा। जो बच्चा बहुत छोटा होगा 5वीं कक्षा का, वो भी बता देगा कि भैया कि मैं पीछे रह गया हूं, तो अब मुझे थोड़ी सी रफ्तार बढ़ानी चाहिए, या अभी समय है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जितने भी बच्चे ये रहते हैं दुनिया में, क्या करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं। दुनिया में ऐसी कितनी चीजें रही होंगी जो सार्वजनिक करनी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने नहीं की होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया हंसेगी इन बातों पे। तो आपने बहुत सारी चीजें छुपा ली होंगी, है ना, छुपाई थी ना। ऐसे ही ये है, ऐसी चीजों को छुपाया करो। ये पूछने की चीज नहीं, हर चीज नहीं पूछी जाती दोस्त। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लो, वो दर्शाता है आपके बौद्धिक स्तर को। हमेशा अपने शब्दों के बारे में ये सोचो कि ये जो मैं पूछ रहा हूँ क्या सच में लायक भी है। फिर आपको खुद ही जवाब मिलेगा, नहीं ये तो यार, अगर मैं पीछे रह गया हूँ तो मुझे थोड़ी गति बढ़ा देनी चाहिए, अगर मुझे कम समय में करना है। या फिर मुझे अभी परीक्षा के लिए समय है, धीरे धीरे चलूंगा, तो बैच जब खत्म होगा उससे 15 दिन बाद मेरा बैच खत्म हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, है ना। तो इतने बुद्धू नहीं बनना है। आपके माँ बाप ने या हमारे माँ बाप ने हम सबको जन्म इसलिए दिया था कि हम कम से कम थोड़ा सा बौद्धिक स्तर रखेंगे चीज ये, और हम बोलने से पहले सोचेंगे। और यदि आप बोलने से पहले सोचते हैं तो आप सच में मानव हैं। और अगर कुछ भी ख्याल आया और उसी को लिख देते हैं, आप बोल देते हैं, तो फिर आप मानव नहीं है। तो पहले मानव बनना होगा, उसके बाद में फिर सिलेक्शन की तरफ चलना है। ओके। हाँ जी। संतूर, संतूर संत, क्या बोलेंगे यहाँ पर, 100 तार वाला। इसमें कितने तार होते हैं, 100 तार। ठीक है, ये प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर में चलता था, और सूफियाना घराने से इसका संबंध है। देखो जैसे एमटीएस परीक्षा हुई थी अभी पीछे, एमटीएस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। एक इसके आपका घराने से जुड़े हुए हैं, राहुल शर्मा। तो पूछा गया था राहुल शर्मा किस घराने से हैं। तो हम अक्सर पढ़ लेते थे राहुल शर्मा जो है वो सूफियाना, राहुल शर्मा जो है वो संतूर बजाते हैं। या जैसे शिव कुमार शर्मा है, वो आपका संतूर बजाते हैं। ठीक है, तब शिव कुमार शर्मा किसके, संतूर के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो पूछ लिया गया वो किस घराने से। तो याद रखना संतूर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सूफियाना घराना है। कौन सा, सूफियाना घराने से जुड़े हुए, याद रखना। अब आएंगे कुछ नाम है, देखो इनको बहुत सीरियस नहीं लेना, अभी ये सारे नाम आएंगे, अभी बस इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज देखते चलना। तुम भी, ठीक है, तुम भी भाग खड़े हुए। तुम भी पंजाब में बजता है, कहाँ पे, तुम भी। अभी जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैंने लिस्ट बनाई है एक प्रॉपर, ये तो बस इमेज दिखाने के लिए आपको। एक तारा, इसको साधु लेके घूमते रहते हैं, महाराष्ट्र साइड में बहुत चलता, घुमक्कड़ साधुओं के द्वारा। ईडीएफ में भी इनके बस चित्र देखना। 2 तारा, ये वेस्ट बंगाल का है, 2 तारा चलता है।
चिंकारा ये मध्य प्रदेश में चलता है, ठीक है, ज़्यादातर आपका मध्य प्रदेश में। दिलरुबा ये साथी आपका कहाँ का है, ये आपका चलता है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, आपका नॉर्थ इंडिया में। ओनाविल्लू ये केरल का है, बांस का बना हुआ। इमेज देखते चलो सिर्फ इनकी। सरिंदा ना भी याद रहेगी इमेज, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ये है कि कभी ना देखे हो इसलिए देख लो, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का सरिंदा नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। टिंगटीला ये नागालैंड में होता है आपका। कामाईचा ये भी राजस्थान का है, अभी हम बताएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। मांगियार समुदाय है वहाँ का, ये कामाईचा वाद्य यंत्र को वहाँ पे बजाता है। फूंक से बजाए जाने वाले जो मैंने कहा, अब मुझे बताओ फूंक से बजाने वालों को क्या कहेंगे, तो आप कहोगे उनको बोलेंगे एरोफोन्स। क्या बोलेंगे उनको, एरोफोन्स बोलते हैं उनको, हवा के। हाँ जी भैया, इनको बोलते हैं, हमने क्या बोला था, वाइंड इंस्ट्रूमेंट। कौन से होते हैं ये भैया वाइंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वाइंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हवा के फ्लो के द्वारा बजाए जाते हैं, पुंगी। इसका उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। इसे सुखाई हुई तुरई और दो बांस की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अलगोजा ये भी राजस्थान का है, ठीक है, ये भी राजस्थान में होता है और पंजाब आदि में बजाया जाता है। तंगमुरी ये हवा का है ये भी। टिट्टी होता है, ये बैग पाइपर यानी मशक जो पानी भरते थे ना उसके समान होता है, बकरी की खाल से बना। मशक ये रही आपका, ऐसे ही तिट्टी होता है। गोगोना ये असम का है, बिहू पर्व में मनाता है, गोगोना ऐसा होता है। एजुक तपुंग ये सपेरों की बीन होती है। आघात जो आघात से बजते हैं, ठीक है। घुमोट ये बहुत पूछा जाता है, गोवा का घुमोट। देखो ध्यान से, घुमोट कैसा है, घड़े पे बना हुआ है, यस और नो। हाँ जी भैया। इडक्का कैसा होता है, डमरू के जैसा होता है, डमरू के जैसा। उदकई ये भी डमरू जैसा होता है। संबल ये साथी आपका ढोलक के जैसा होता है, संबल। तमक क्या बोलेंगे, ये संथाल जनजाति का ड्रम से बजता है। डिग्गी ये यूपी में लोक ढोलक है। टकराने से उत्पन्न होने वाले इनको क्या बोलते थे, ईडियोफोन्स, जो आपस में जैसे चिमटा है, बाबा जी के पास में देखा है ऐसा चिमटा, बाबा जी लोग रखते हैं जो कीर्तन करते हैं, हाँ जी चिमटा। ये तो भैया रोटी सेकने के भी काम आता, वो अलग होता है। मंजीरा हो गया, ये भी कीर्तन में प्रयोग होता आघात से, ठीक है। ये भाषा नहीं पढ़नी दोस्त, कभी इसको रटने लग जाओ, बोले कि इसके भाग में गड्ढे में छेद में डोरी लगी रहती है, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है ना। कभी पता चले उसको रटने बैठे, उसका कोई अर्थ नहीं है, जो मैं बोलूं उस तरह से मार्क कर लिया करो। करताल ऐसे साथी बीच में से पकड़ के आवाज की जाए, ठीक है। करताल तो दिखाई चुके थे आपको। अब आएंगे इंपॉर्टेंट बात पर, जो सब हम अब तक बात कर रहे थे उस सब से रिलेटेड। ये ध्यान से देख, क्या क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सी कैटेगरी, चार। थोड़ी सी इमेज रखनी है याद कि भाई कौन सा किस में आएगा। एक बात आएगी कि किसका संबंध आपका, सर अभी जो हमने पढ़ा था इसको मैं याद ना करूं तो। मत करना, बोला तो मैंने याद नहीं करना है। वो तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरे भाई। अच्छे बच्चे कब बनोगे, अच्छे बच्चे कब बनोगे ये बताओ मुझे। इसी साल बन जाओगे या अगले साल बनोगे, या उससे अगले साल, या उससे भी अगले साल, या उससे अगले साल, कब बनोगे। बन जाओ अभी। दुनिया तो वैसे ही उल्टी सीधी चल रही है आजकल, दिमाग में सबके। मैं देखा ना वो रणवीर इलाहाबादिया, क्या कह रहा था मैं आपसे अभी 10 दिन पहले, पॉडकास्ट वाले ये कोई भी किसी को बिठा लेते हैं, पॉडकास्ट पे ज़्यादा विश्वास मत करो। ये कल्चर आता है, लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं आजकल, पॉडकास्ट 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 पॉडकास्ट। कल क्या कह रहा था, इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं वो, किसको सुन रहे हो आप। उस लीक से हटके चलना है थोड़ा सा ना। आप उन बच्चों में से एक हो जो इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, आपके जैसे बच्चे इस टाइम पे पता नहीं क्या क्या गलत हरकतें कर रहे होंगे। आप विशेष वर्ग में से कम आप विशेष होना चाहते हो, अभी विशेष नहीं हो, और आप हो जाओगे, लेकिन खुद के लिए एफर्ट लगाने हैं। जस्ट नाउ अभी हो जाओ, अभी तुरंत। अगले साल में कुछ नहीं रखा, इस साल में कुछ नहीं रखा। बी इन प्रेजेंट, अभी वर्तमान में जो हो जाओगे वो होना सबसे बेहतर है। ये बोलो जी अभी हो जाऊंगा, अभी तुरंत हो जाऊंगी, अभी तुरंत हो जाऊंगा। कल किसने देखा, बेहतर होने के लिए भी कल का इंतजार करोगे क्या। आएंगे, देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा पैना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का संबंध किस राज्य से। बहुत क्वेश्चन, बहुत, ठीक है। पैना और पुंग मणिपुर से हैं। देखो पैना मैंने बताया, मणिपुर, मणि किसका ट्रिक होता है हमारा, डायमंड को बोलते हैं मणि, यस और नो। और मणि कैसी होती है, आगे से पैनी होती है,
और पुंग चोलोम वर्ड आपको याद ही होगा, पुंग चोलोम मणिपुर से मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से। पोनु योक्सी, अरुण आंचल से कहता है, अरुण आंचल की चौकसी करता रहता है, अरुण आंचल की चौकसी से याद रख लेना योक्सी, या अरुण आंचल से कुछ कहता है ऐसे ही, ठीक है। अमेबाली की रिंग, और आपका क्या बोलेंगे की बोलते हैं चाबी को, रिंग अंगूठी को, उससे पूछता रहता है हमेशा की कहाँ पर है, चाबी कहाँ पर है, रिंग कहाँ पर है, उतार के रख देता अपनी अंगूठी, ठीक है। अलगोजा, देखो राजा के स्थान को हमने क्या कहा था, राजा के स्थान से अलग हो जा, अलग हो जा, कुछ काम से ही राजा के स्थान पे जाना, नहीं तो एकदम अलग हो जा। राजा, मोरचंग को भूल जाओ ना, मारचंग याद रखना भाई, राजा मार देता है चंगे आदमी को भी, ठीक है, राजा मार देता है चंगे आदमी को भी। करताल, राजा के स्थान पे, राजस्थान पे मुगल पहुंच गए थे वहां पर या नहीं पहुंच गए थे, मुगल, मुगल याद रख लो, राजस्थान पहुंच गए थे। करताल, ठीक है, राजा के स्थान पर हर आदमी करता है ताल से बात, करताल कहाँ पर, राजा के स्थान पर। ये मिटाता हुआ चलूंगा और फिर आपसे पूछूंगा, सेंटर ऑफ, सेंटर कहाँ पे होना चाहिए आपके दिमाग का, क्लास पे एकदम। कमेंट भूल जाओगे, फोन दूर रख के पेन रख के मेरी बात को सुनते रहोगे, मेमोरी अपने आप बन जाएगी, मेमोरी धीरे धीरे अपने आप बन जाएगी। जितने भी ये कमेंट पे उंगलियां चलाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ ये उंगलियां चलाते हुए रह जाएंगे, देख लेना। मतलब कोई सफल हो भी जाए जिद से, नहीं जी मैं तो करूंगा ही ये, और जिद करके मैं सफल हो जाऊंगा, वो बात अलग है, लेकिन प्रतिशत बहुत कम होगा सफलता का, है ना, प्रतिशत बहुत कम होगा। बोबली वीणा और सरस्वती वीणा वो कर्नाटक के हैं। बोबली वीणा, बोबली देखो वो करती है नाटक, वो बाबली नहीं है। बोबली वीणा याद रखना, वो बाबली नहीं है, वो नाटक करती है बाबली होने का, सिर्फ नाटक करती है, नाटक, ओके, नाटक करती है। भैया मैं आपके यहाँ काम करा दूं क्या, नहीं भैया हो जाएगा काम, थैंक यू पूछने के लिए, बहुत सारा थैंक यू। अब ऐसी हालत रहेगी, बहन की शादी में ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है ना, अब तो बहुत भाई रेल बनेगी, हो जाएगा, पर थैंक यू पूछने के लिए। बावली, बावली कौन है, वो नाटक करती है भाई, कर्नाटक, ठीक है। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश का भी है, बोबली वीणा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का भी। दमाने और हुल्की, वो दमाने में नहीं आ सकती, वो दबाने में नहीं आएंगी, इतनी हल्की नहीं है, हेमार आंचल बहुत शरारती है, दबाने में नहीं आएंगी, इतनी हल्की नहीं है। चिंकारा, ची करती हुई कार देखिए तुमने कभी, उसके टायर में से आवाज आती है जब ऐसे गाड़ी स्लिप होती है, एक्सीडेंट होने वाला होता है, ऐसे करती है ची ची की आवाज सुनिए टायर से, आप कहेंगे हाँ जी। तो ची कब करती है कार, जब किसी के मध्यम घुस जाए जा करके, आप बैठे हो कहीं रेस्टोरेंट में, ची करती हुई कार आई आपके मध्य में, ची करती हुई, ठीक है, ची करती हुई, ओके। आपका घटम कहाँ का है भाई, अंधे आदमी को घाटा ही घाटा है, अंधे आदमी को घाटा ही घाटा है। पंख लग जाते हैं आदमी के ब्याह के बाद में, जिसका ताजी ताजी ब्याह होता है ना, महीने 2 महीने का, ये समझो उसे तो ब्याह होते ही पंख लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं उसको, ब्याह होते ही पंख लग जाते हैं, पंख क्या लग जाते हैं, बोलो भी फटाफट से, ब्याह होते ही उसको लग जाते हैं भाई साहब पंख, कहाँ लग जाएंगे, पंख लग जाएंगे। सुंदरी और एक तारा, सुंदर से एक ही तारे थे हमारे यहाँ, थे तो बहुत, याद करने के लिए याद कर लो, सुंदर से एक ही तारे थे हमारे यहाँ पर, तो कौन, हमारे महाराणा जी, ठीक है, या महाराष्ट्र में ऐसे याद रख लो महाराणा जी, या याद रख लो महाराणा, महाराष्ट्र में जो थे हमारे वो कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, सुंदर से एक तारे थे शिवाजी महाराज जी। मर्दल, मरी हुई सी है एकदम, मर्दल। महूरी, क्या बोलेंगे, मैं हूर की परी हूं, ये बोलती है खुद को, मैं हूर की परी हूं, और ढंग की नहीं है बिल्कुल भी, कौन, ओ दिशा पटानी, ओ दिशा पटानी, ढंग का नहीं पहनती कुछ भी, ढंग की नहीं है, ठीक है, कहती है मैं हूर की परी हूं, और है कैसी, मरी सी एकदम, मर्दल। हुआंग, अगर साथी क्या बोलेंगे, किसी का कुछ खो जाए, पड़ोसी का, तो आदमी क्या सोचता है, मजे आ गए यार, उसका तो कुछ खो गया, क्योंकि हमें अपने सुख से मतलब नहीं, हमें तो ये देखना दूसरे का कितना नुकसान हो। या अच्छे आदमी है तो तुम सोचोगे यार कुछ खुआ दो, आज कुछ खिला दो, मजा आ जाएगा। पावा तुरी बंगाल, आज पौआ पी के, एक ताऊ है, ताऊ, ताऊ ने बोला आज पौआ पी के तेरे बंगले पर रात गुजारेंगे, दोस्त है आपस में, पार्टी चल रही है उनकी, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो क्या बोलेंगे, ऐसे ही करते हैं जी दावत, वो पौआ पी के तेरे बंगले पर गुजारेंगे रात, गुजरात।
कह रहा कि भाई एक बोला ताऊ उनमें से, मैं तो पाइप लगा के पीऊंगा, कोई टोकेगा नहीं, और मैं तो भाई गाने वाने सुनूंगा, गो गोना। क्या बोल रहा? गो गोना, मैं गाने वाने सुनूंगा। ताऊ जी कह रहे हैं इस बात को, कह रहा आज शाम को बंगले पर रुक गए। पावा तुरी बंगाल, वो तो बंगला ही हो गया। पेपा पाइप लगा के, कोई नहीं टोकेगा, गाने वाने चलेंगे आज शाम को। भैया बना दी ताऊ ने तो पार्टी। हुहांग और सिंगा, ठीक है, इसको याद रखना। अंग सिंगा झारखंड, हुआंग सिंगा कहाँ के हैं? झारखंड के। हुड़की, वो हुड़की मार मार के रोया। अगर उसको किसने उत्तर नहीं दिया था बताओ? उसकी वाली ने उसको उत्तर दिया था? नहीं भैया, फिर वो हुड़की मार मार के रोया। बताना कुछ डांस मुझे कौन से बताए थे मैंने आपको उत्तराखंड के, याद हैं प्यारे साथी? आपको मैंने बताए थे हारूल, झोपती, घुघुती, और मैंने आपको बताया था साथी, बोलो भाई फटाफट से, चाचिरी, कुमायूं, बोलो फटाफट से, बताए थे या नहीं? ढोलिया बताया था आपको, आप कहेंगे हाँ जी भैया बताए, तो उस तरह ही ध्यान आए। घूमोट, घूमने के नाम पे हमने क्या बताया था? सब कहाँ जाते हैं? गोवा। दूसरे ने सिक्के में कम पैसे दिए, ऐसे याद रख लो, सिक्के में कम पैसे दिए, ठीक है? बोलते हैं जो लोग दहेज लेते हैं वो तो बोलेंगे ना इस बात को, जिन्होंने दहेज लिया, कि भाई ससुरे ने सिक्का कम दिया, सिक्के में पैसे कम दिए, सोने का सिक्का नहीं दिया। दो तारा, एक किसी का बंगला है, बंगले में दो तरफ से गेट है, दो तरह से, क्या बोलोगे? दोनों तरफ से गेट हैं, और दोनों गेटों पर श्री लिखा हुआ, खोलते ही जैसे ही आप खोलोगे श्री लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। घरों पे लिखवा भी लेते हैं सब श्री। ये तो बंगला है, बंगले में दो तरह से गेट है और सब पे श्री लिखा हुआ, खोलते ही। कुजहल केले, कुजहल कुजहल केले केरल, क्या बोलोगे? ये तो नाम से ही पता चल जाएगा। डुगडुगी और नाद स्वरम, डुग 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 डुग, तुम जब मिलने आओगी मैं तुम्हें डुग 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 पे घुमाने ले जाऊंगा। डुग डुग कौन सी आवाज करती है बाइक, बताओ फटाफट से भैया? अपने दिल की धड़कन, ओनली रॉयल इनफील्ड। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का नाम बदल देते हैं, उसको कोई मोटरसाइकिल नहीं कहता, फिर उसको कह देते हैं बुलेट, ठीक है? अपनी बड़ी ख्वाहिश थी एक दिन बुलेट लेनी है, और कब? ऐसे लगभग मैंने शायद 2021 में ली है ना, 2021 या 2022, 21 में ली मैंने। और फिर मैंने उसे मतलब मुश्किल से ऐसे चलाया है, कोई 10 बार चलाया होगा। अब इससे मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहूंगा कि जब कुछ चीज हमारे पास नहीं होती तो हम उसे पाने के लिए बड़े जबरदस्त तरीके से दौड़ते हैं, और बड़े ख्याली पुलाव होते हैं हमारे, हम सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, उसको इमेजिन करते रहते हैं कि ये चीज़ मिलेगी, ऐसे बड़ी खुशी होती है, और जब वो मिल जाए तो फिर हमारा ध्यान कहीं और पहुंच जाता है। यही होता है साथी, यही होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताएं, आप कहेंगे हाँ जी भैया होता है अक्सर, यही रीत है। तो इसीलिए किसी चीज़ को जब पाओ ना, जब जॉब, अभी क्या लग रहा होगा दिल्ली पुलिस में लग जाए कैसे ही, जब दिल्ली पुलिस की जॉब मिल जाएगी तो लगेगा यार सीपीओ मिल जाना चाहिए, सीपीओ मिल जाए तो फिर लगेगा यार सीजीएल में क्यों ना सेलेक्ट हो जाए। मतलब इंसान और जो पा लेता है उससे ज़्यादा बेहतर की उम्मीद करता है, और करना चाहिए, है ना? क्योंकि या तो संसार में तो यही होगा, अगर संसारिक जीवन से जुड़े हो, या तो फिर तो सन्यासी जीवन जियो, फिर तो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रखोगे, फिर तो त्यागना पड़ेगा सब कुछ, फिर तो सब शून्य हो जाएगा, हाँ? लेकिन संसार से जुड़े हुए तो करना पड़ेगा। बताओ पेना और पुंग इसके? मणिपुर के। कौन योक्सी बोलते चलो भाई फटाफट से? अरुणाचल प्रदेश। अलगोजा, कामाइचा, मोरचंग, करताल कहाँ के बताए भैया? राजस्थान के बताए, राजस्थान के। बोबली वीणा कहाँ की बताई? कर्नाटक की बताई, आंध्र प्रदेश की भी। दमाने और हल्की, दमाने में नहीं आएंगे, हल्की नहीं है, हिमा और आंचल। चिंकारा, ची करते हुए कार मध्य में। घटम आंध्र प्रदेश, अंधे आदमी बेचारे को दिखता ही नहीं घाटा का। पंख कब लगते हैं? बिहा के बाद में, बिहा के बाद में, ठीक है? सुंदर से इकतारे कौन थे हमारे? महाराणा प्रताप जी, या महाराष्ट्र, ऐसे याद रख। मर्दल महुरी ढंकानी पैंती कौन? ओडिशा पटानी। खुआंग मिजोरम। अरे आया मजा, बोल दो यार। पावातुरी बंगाल कहाँ पर? गुजरात में। पेपा टोका असम कहाँ पर साथी? हुआंग सिंगा झारखंड के। हुड़की मार मार के कब रोया? जब उत्तर नहीं मिला। घुमोट घूमने कहाँ गया? गोवा। दूसरे ने सिक्के में पैसे कम। दो तरह से गेट खोलो, श्री खोल कहाँ पे? बंगले में। कुजहल केरल। डुगडुगी तुम मिलना, ठीक है? नादस्वरम तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है? अगर जॉब नहीं लगी तो सर संन्यास ही लूंगा। हाँ ठीक है, वो तुम्हारा अपना जीवन,
भी ले लेना, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और के जीवन में बदलाव नहीं आता उससे, आप क्या करोगे ऐसे ही रहा। देखना कि दुनिया को एनलाइटन करने का प्रयास करना, लगे तुम्हें कि हाँ सन्यास से ही हो जाएगा सब कुछ, तो अगर रहा है तो आपकी, लेकिन जाना चाहिए उधर एनलाइटन होने की। ऐसा नहीं कि जाके पता चला सन्यासी बन गए और नशे कर रहे हो वहाँ पे जाके। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग बोले चिलम भगवान शिव जी का आशीर्वाद, भोले का आशीर्वाद, और चिलम चढ़ा ली बाबा जी ने। कोई ला के फिर वो भी देगा साइनाइड तुमको, बोलेगा ये जहर है, ये भी बाबा भोले ने पिया था, ये भी आशीर्वाद के रूप पे एक गिलास ले लीजिए। साइनाइड एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर, मतलब इतना खतरनाक होता है, अवेलेबल नहीं है पहली बात तो। खतरनाक इतना होता है कि जिस व्यक्ति ने उसका टेस्ट बताने का प्रयास करा तो वो आपका रह ही नहीं पाए, इतना फास्ट वो एक पॉइजन है। सोच रहे हो, तो वो भी फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, एक साथी ने पूरी जो 40 मिनट हैं वो सिर्फ एक बात में निकाल दी हैं, भैया छुट्टी रहेगी रविदास जयंती जी पर या नहीं, तो कोई मतलब नहीं अपनी पढ़ाई से कैसे। दोस्त हमने तो वैसे ही आपको इतना फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी दे रखी है ना। और तुम नहीं सुधरोगे, जिसको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरेगा, जिनको सुधरना वो सुधर चुके होंगे अब तक। जिनके अंदर कुछ बदलाव आना होगा, जिन्होंने कुछ महसूस किया होगा, वो अब तक तो सुधर चुके होंगे। देखो ये भारतीय संगीत का इतिहास है, नोट्स आपको मिल चुके हैं, इसको पढ़ लेना, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस संगीत की जर्नी बताई गई है। क्या बताई गई है? संगीत की जर्नी बताई गई है। ओके, यहाँ से उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है? पहली बार संगीत के बारे में 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में पता चलता है, और राग खरप्रिया के सभी सातों स्वर सामवंद में अवरोही किरोही में पाए जाते हैं। अवरोही क्रम मतलब उतरते हुए क्रम। जैसे हम पढ़ते हैं इतिहास में कितने वेद हैं, तो आप पढ़ोगे हिस्ट्री को, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उनमें से जो सामवेद है उसका संबंध किससे है? संगीत से है। संगीत से, तो उसमें 7 स्वर थे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। उस समय 7 थे अवरोही क्रम में, जैसे मैंने बोले अभी। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है, जो सामवेद का एक उपवेद है। यानी गंधर्व वेद में संगीत के बारे में, किस उपवेद में है बताओ? ये दरअसल में एक उपवेद है। उपवेद मतलब वेद को समझने के लिए जो लिखा गया हो। तो बहुत सारी ऋचाएं हुई, पहले वेद लिखे गए, वेदों के बाद में फिर आपका क्या हुए, उपवेद लिखे गए उन्हें समझने के लिए। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, पुराण लिखे गए, ठीक है। जैसे कि आपका उनको समझने के लिए ब्राह्मण उपनिषद लिखे गए 108, उसको समझने के लिए। उपनिषद वेदांत है, वहाँ पर वेदों का अंत हो जाता है। 108 में से 13 उपनिषद बड़े थे, बाकी छोटे थे। तो उपनिषद क्या है? वो वेदों का अंत है। किसी व्यक्ति को पढ़ना है अगर, तो बहुत रुचि होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ऋग्वेद, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल से शायद आप पढ़ने बैठ गए तो ऐसे मानिए आप लगभग 1 महीने में एक वेद को पढ़ लेंगे, वो भी मतलब 2-2 3-3 4-4 घंटे भी आप समय निकालेंगे। अभी मत पढ़ने बैठ जाना, लगे रुचि तो पढ़ लेना कोई, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब चारों वेदों में इतना इतना ही समय लगेगा लगभग। और उपनिषदों इकट्ठे आप पढ़ लोगे 3 टीकाओं के हिसाब से, तो उपनिषदों में मुश्किल से आपको मतलब सारे पढ़ने में। हाँ, आचरण अलग अलग है, एजुकेशन अलग अलग है, जैसे आप समझे, क्योंकि वेदों में तो सिर्फ पूजा विधि बतेरा बताई गई है कि भाई कैसे कैसे अर्चना करनी है, कैसे कैसे। बाकी कुछ ऐसी कोई ऐसी नहीं है कि भाई बहुत कोई गूढ़ ज्ञान उनमें छुपा हुआ है। उपनिषदों में बड़े ज्ञान छुपे। कभी आप पढ़ो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप उपनिषद पढ़ना धीरे धीरे, तो है ना। तो बाकी पढ़ने हैं तो वेद भी पढ़ लेना, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि ना, सब लोग ये बोलते हैं कि यार वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो मतलब उस माइंडसेट की बात है जिसे उसने कभी पढ़ा नहीं है, कभी खोल के भी नहीं देखा, बोलेगा वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है। जब आप देखेंगे तो उसमें मतलब सब कुछ कहीं भी नहीं हो सकता है, दरअसल में बात ये है। लेकिन उसमें क्या है, कुछ प्राचीन विधियाँ बताई गई हैं। हमारे यहाँ पे जो वैदिक पूजा होती है, वैदिक पूजा किस प्रकार से हो, या की पूजा किस तरह होनी चाहिए, अरुण वरुण इन देवताओं की पूजा कैसे होनी, ऐसे ही सामवेद में संगीत का वर्णन है, जो सामवेद का एक उपवेद है, ठीक है। भरत द्वारा लिखित, ये तो सब जानते हैं, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा भैया? भरत ने लिखा, ठीक है। भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया। संगीत विद्या, क्योंकि इनकी बड़ी रुचि थी। रस इन्होंने, मैंने आपको बताया था, इन्होंने 9 रसों का वर्णन किया।
और आपका नवरस के साथ में इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी किस पुस्तक में लिखे गए थे? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, लिखे गए थे। ठीक है, क्या बोलेंगे? लिखे गए थे, जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया। ओके। राग, यहाँ पर हिंदुस्तानी राग है, फिर समय है, फिर ऋतु है, फिर मनोभाव है। ओके, तो यहाँ पर राग की बात करेंगे, आपका कौन से राग है। इनको भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार देख लेना। प्राचीन समय में क्या होता था, भैरव गाया जाता था, बसंत के महीने में लोग हिंडोल गाते थे। राग का मतलब गीत गाया जाता था कुछ। ग्रीष्म काल में भाई मनोरंजन के साधन नहीं थे, पहले सब लोग फोन में थोड़ी लगे रहते थे। जो जहाँ बैठे दिखे फोन में लगा रहा, घर के बैठे हुए माँ बाप कहीं बैठे हुए हैं, सब फोन में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं था ना पहले। टीवी नहीं था पहले, तो लोगों के पास यही था समय गुजारने के लिए। वर्षा के समय पर मेघ आता था, सर्दी होती तो श्री गाते थे समय गाने के लिए, मालकोस। अब इसको याद नहीं करना किसी को, है ना। ये सिर्फ आपके थोड़ा समझाने के लिए कि प्राचीन समय में कैसे संगीत के माध्यम से लोग अपने समय का गुजार। जो धन होता है, धुन, जो साहब कहते हैं ना धुन, गाने की धुन, तो धुनों का जो लयबद्ध समूह है वही ताल कहलाता है। ठीक है, ताल उसी से बनती है। यह लयबद्ध चक्र 3 से लेकर 108 धुनों का होता है। तो कई बार पूछ लेगा जो ताल है, ताल का संबंध किससे है, तो आप ये तो कह ही देंगे संगीत से है। लेकिन आपसे पूछेगा भैया कि जो ताल होती है वो कितनी धुनों से मिलके बनती है, तो आप बोलेंगे लय 3 से 108 पे। हमारी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होगी कल की कक्षा में, क्योंकि हमें समझना है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो संगीत का है वो यहाँ से शुरू होगा, भारतीय संगीत का वर्गीकरण। क्योंकि दोस्त मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भारतीय संगीत दो दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, जिसमें आपका एक तो आता है कौन सा, शास्त्रीय की जब हम बात करेंगे तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है हिंदुस्तानी जो कि उत्तर भारत का है, और एक है कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत। ओके, तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, अच्छे से आगे बढ़ें और पढ़ें, अपना ख्याल रखें। नमस्ते, जय हिंद, ओके। मिलते हैं कल। यहाँ तक का एक बार क्या बताया मैंने, किस राज्य से संबंध है, चार कौन कौन से बताए थे, चाहे मेम्ब्रोफोनिक बताए हों, चाहे मैंने आपको एरोफोनिक बताए हों, चाहे इडियोफोन मैंने आपको बताए हों, ठीक है, चाहे स्ट्रिंग मैंने आपको बताए हों, अवनद्ध बताए हों, सुशिर बताए हों आपका, या फिर साथ ही हम आपसे बोलें कि हमने किसका, आपका सुशिर तो वायु वाले हो गए आपका, है ना। तो आपका तत्व बताए हों, जो भी मैंने आपको बताए हैं एक बार उसको पढ़ेंगे, अच्छा मेमोराइज किया करो। बस धीरे 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 याद रख लेना। एक कछुए की गति से चलते रहना, खरगोश भी हार सकता है, ये बात याद रख लेना। कभी तेज भागे कभी मंदे भागे नहीं, कांस्टेंट चलना है एकदम अच्छे से, खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहना, और अपना ख्याल हमेशा रखा करो बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।